मेरे प्यारे शेरनियों, आज की इस क्लास में चैप्टर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के 20 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आप लोग पढ़ाने वाले हैं। जो ये सवाल आप लोग कर लेते हैं तो एग्जाम में आप लोगों को कोई भी सवाल आप लोगों से छूटेगा नहीं। और ये 20 सवाल जो है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया क्या PYQ है या मॉडल पेपर है, क्या है। ये जो 20 सवाल आप लोग के लिए लेके आए हैं, ये PYQ भी है, ये मॉडल पेपर में भी आए हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपके एनसीईआरटी के वन लाइन जो ओरिजिनल एनसीईआरटी के बुक में आप लोगों को प्रश्न दिए गए हैं, वो सवाल को उठा के लाए हैं। यानी इतना सवाल खतरनाक है, इतना आज का सेशन इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इन सारे सवालों को कर लेते हैं, लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा चैप्टर समझिए कि आप लोगों के हैंड में हो जाएगा। कोई भी सवाल आप लोगों से गलती नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के 20 सवाल सॉल्यूशन के साथ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझाएंगे। कॉपी कलम आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है ना। और जो जो आप लोग बताते जाएंगे वो आप लोगों को लिखते जाना है। और एक आप लोग के लिए शायरी है कि लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देना है। अब टॉपर्स बनने की जो जिद है वो हमारी एकदम जिद बन चुकी है। अब इसके लिए जितना भी मेहनत किया जाएगा आप लोगों के साथ करेंगे, बस आप लोगों को हमारे साथ देना है। तो उसी पर लिखा है लग चुकी है तलब जिद की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती हैं कि तू मारा जाएगा, ये ठोकरें कहती है कि तू मारा जाएगा, बट मेरा हौसला कहता है कि तुझे भी देख लेंगे। तो आप लोग जो टॉपर्स बनाने का जो सपना है, जो जिद है, वह आप लोगों को साकार करना है, ठीक है ना। चाहे इसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े हम लोग करेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का अपवर्तन जहां से स्टार्ट होता है, जहां से कोई टीचर या कोई गार्जियन नाम सुनते हैं चैप्टर 1 का प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, तो वहां से पहला सवाल उनके जुबान पर यही रहता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब जब सुनेंगे प्रकाश का अपवर्तन तो सवाल वहां से जरूर उठेगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। और चैप्टर 1 का पूरा नाम ही है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो परावर्तन के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दिए हैं। लेक्चर हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, सब्जेक्टिव हो गया है, सब कुछ हो गया है। प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो इसका भी लेक्चर हो गया है, सब्जेक्टिव हम लोग यहां से आज करेंगे। तो सबसे पहला बात यहां था प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, आखिर अपवर्तन है क्या। तो यहां से आप लोग को देखना है कि अपवर्तन प्रकाश की वह घटना है जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से चलती हुई अचानक से दूसरे माध्यम में चल जाती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, तब प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो कहेगा सर जी परावर्तन में क्या होता है। परावर्तन में क्या होता है ना, जब प्रकाश की किरण आती है और किसी चमकदार सतह पर टकराती है और वापस जौन माध्यम में आई थी उसी माध्यम में चल जाती है, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है कि मान लीजिए कि प्रकाश की किरण हवा से आ रहा है, पानी के सतह से टकराया, तो पानी में क्या होता है ना, डगमगा जाता है, अपना चाल धीमा होगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो प्रकाश के इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन। आया एक माध्यम से, जाएगा दूसरे माध्यम में, पथ भी बदलेगा, उसका चाल भी बदलेगा, ठीक है ना। ये सब घटना होता है अपवर्तन में। हाँ, परावर्तन में ये सब कुछ नहीं बदलता है, माध्यम भी वही रहेगा, चाल भी वही रहता है, कुछ नहीं बदलता है। लेकिन प्रकाश की अपवर्तन में उसका दिशा बदलेगा, उसका चाल बदलेगा, ठीक है ना। इतना कुछ आप लोग का बदल जाता है। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आप लोग थोड़ा सा जो है ना, मतलब ऐसे लॉजिक से याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे परिभाषा में, तब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रकाश जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से चलती हुई किसी सतह से टकराकर किसी सतह
से टकराकर दूसरे माध्यम में चली जाती है, दूसरे माध्यम में चली जाती है तथा अपने मूल पथ से अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये बात आप लोगों को जाननी चाहिए, ठीक है ना, कि ये होता है प्रकाश का अपवर्तन, कि एक माध्यम से आया, दूसरे माध्यम में गया, अपना पथ विचलित कर दिया। ऐसे यहां पर देखिए, जैसे ये एगो मान लेते हैं और इसके नीचे जो है ना पूरा पानी भर देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रटना नहीं, एकदम समझना है। हम इसके नीचे जो है ना बाबू पानी भर दिए हैं, किसी को तकलीफ नहीं। कहेगा नहीं भैया तकलीफ नहीं है। तो अब यहां देखिए, ये मान लेते हैं ना कि ये जो है अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। प्रकाश का रे यहां से आया, यहां गया, ठीक है। तो इसका देखिए ये वाला रास्ता है वो, ठीक है। ये कहां जाना चाहता था? ये जाना चाहता था इधर, ठीक है। लेकिन जैसे ही पानी के संपर्क में आया, जैसे ही देखिएगा, जैसे ही पानी के संपर्क में आया तो ये बेचारा जाना चाहता था इधर, लेकिन आ जाएगा इधर। बात आया समझ में? तो प्रकाश के इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बात आया समझ में? ये डायग्राम आप लोग बना लेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, ठीक है ना। मेरे पास जगह कम होने की वजह से हम छोटा सा बनाए हैं, ठीक है ना। आप लोग इस पर लिखेंगे अभिलंब, और मेरे साथ डेली आप लोग को जुड़े रहना है शाम 6 बजे, ठीक है ना, क्योंकि डेली आप लोग के लिए वीडियो हम डालते हैं 6 बजे शाम में, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का आपतित किरण। बात आया समझ में? इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण हम लोग बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे से आप लोग इसको लिख लेंगे। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, कंप्लीट ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है, देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये आप लोगों से एग्जाम में सवाल आता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले यह समझिए कि अभिसारी का मतलब होता क्या है, अभिसारी कहते किसको है, अभिसारी मतलब होता क्या है। तो आज से आप लोग जानेंगे। देखिए अभिसारी का मतलब होता है ना कि सारी रे को एक जगह मिला देना। जैसे ऑफलाइन क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है तो टीचर पर सारे स्टूडेंट ध्यान केंद्रित करते हैं ना कि हाँ वो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। बात है समझ में? जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर क्या करते हैं, सारी स्टूडेंट का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का ध्यान अभी पर कहां पर है कि हाँ पुरुषोत्तम भैया क्या पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर। तो हम क्या किए कि आपके ध्यान को केंद्रित कर लिए हैं, तो हम अभिसारी हो गए। तो एग्जाम में सवाल मत आ जाए कि पुरुषोत्तम भैया को अभिसारी क्यों कहा जाता है। तो तुम लोग लिखना कि इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि हम लोग के ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वही अभिसारी का मतलब क्या होता है ना कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी रे जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मान लो यहाँ पर ये उत्तल लेंस हम लोग का हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया ना, ये हम लोग का मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष होने के बाद देखो तो देखो इसी को, इस लाइन को जो है ना हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। बात आया समझ में? क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष समांतर मतलब यहां से रे गया यहां, ठीक है, यहां से रे गया यहां, यहां से रे गया यहां, ठीक है, यहां से रे गया यहां, यहां से रे गया यहां। बात आया समझ में? इतना हो गया ना। ये जितना रे गया है ना
टकरा यहाँ पर आ गया है, टकराने के बाद कहेगा ना हई, अच्छा आ गिला जा, ई कहेगा हई हई उतर लेस कहेगा अच्छा आइए गिला जा, हम टकरा गिला जा ना, चल आवा जा एक जगह, आवा जा जल्दी, तो हई रे आजियन यही जा, इहो आजियन यही जा, इहो आजियन यही जा, इहो चल जन यही जा, इहो चल जन यही जा, सबन जाना के एक जगह खींच दिया, बुझा गया, सबन जाना के एक जगह क्या किया, मिला दिया। तो ये क्या किया, प्रकाश के सभी किरणों को एक जगह केंद्रित कर दिया, इसीलिए तो बोलते हैं अभिसारी। बात आया समझ में, पढ़िए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को मुड़कर एक बिंदु पर केंद्रित यानी अभिसरित कर देता है, इसीलिए तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देख रहे हैं सारा रे यहाँ गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बेचारा टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया ना, टकराने के बाद सब कहाँ मिल गया, यहाँ पर मिल गया ना। यही होता है उत्तल दर्पण का खासियत, सबको मिला देता है एक जगह, सबको। बताया समझ में, ये होता है उत्तल लेंस का खासियत। अब आइए अगला, जब उत्तल के बारे में पढ़ लिए हैं तो ये लगले अवतलों के बारे में पढ़ लेते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो देखो अभिसारी का मतलब होता है एक जगह केंद्रित करना, अभिसारी का मतलब होता है एक जगह सबको मिला देना, अपसारी का मतलब होता है ना कि सारे किरणों को दूर भेज देना। बताया समझ में, सारे किरणों को, सभी किरणों को दूर भेज देना, फैला देना, इन्हें उन्हें भेज देना। अपसारी याद रखना, अभिसारी मतलब होता है मिला देना, अपसारी मतलब होता है याद रखना गोतिया। देखना आपके जो माँ बाप होते हैं, ठीक है ना, तो आप मान लीजिए भाई बहन में चाहे भाई भाई में झगड़ा होता है तो माँ बाप क्या करते हैं, अपने बेटों को समझाते हैं कि नहीं मिल के रहो, एक जगह रहो, समझाते हैं ना, बोलिएगा हाँ या नहीं, कहिएगा हाँ भैया समझाते हैं। यदि दो भाई में चाहे भाई बहन में झगड़ा हो जाता है तो कोनो बहनिया सब तो और ही मुंह घुमा के मुंह घुमा के होने चलती है, ठीक है, इन्हें होने चलती है। अब झगड़ा हो जाता है तो इस केस में क्या करते हैं, माँ बाप उन लोगों को समझाते हैं, एक जगह बोलते हैं कि अच्छे से रहो। लेकिन जो गोतिया वाला होता है वो क्या करता है, जो गोतिया वाला रहता है वो आप लोगों को और ही भड़काता है। दो भाई में झगड़ा हो जाता है ना, देखिएगा उन लोगों के बीच में इतना मतलब द्वेष पैदा कर देता है, इतना द्वेष पैदा कर देता है कि समझिए कि उन लोग मतलब अलग अलग बंटवारा टाइप का पूरा घर इन्हें उन्हें कर देता है। तो गोतिया जो होता है ना अपसारी होता है कि वो मिलाना नहीं जानता है, वह दूर करना जानता है, लेकिन जो माँ बाप होते हैं वो मिलाना जानते हैं, ठीक है ना। तो वह यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने में से गुजरने वाली प्रकाश के समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के बजाय उन्हें अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, ठीक है ना। इसे कहते हैं हम लोग अपसारी, अलग अलग दिशा में कोनो को होने भेज देगा, कोनो को होने भेज देगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये आप लोगों का हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया हम लोग का मुख्य अक्ष हो गया। अब जैसे ही आप लोग देखिएगा कि यहाँ से रे जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर जाएगा, यहाँ से रे आप लोग का यहाँ पर जाएगा, तो ये क्या करेगा ना, देखिए इसका दिशा मूल दिशा था इधर जाने का, इसका मूल दिशा जो था वह कहाँ था, इधर जाने का, लेकिन इस सब को भेज देगा इधर। बताया समझ में, इस सब को कहाँ भेज देगा, इधर। तो इसको देखिए मूल दिशा इधर था, लाने के बजाय दूर भेज दिया, एक और के हेने भेज दिया, एक और के हेने भेज दिया। तो प्रकाश के इसी घटना को अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से अगला आता है, ध्यान से देखिएगा कि लेंस की क्षमता, ठीक है ना, लेंस की क्षमता को परिभाषित करें। लेंस की क्षमता क्या होता है, किसी लेंस द्वारा, देखिए क्षमता का मतलब होता है ना कि कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितना झुका दे रहा है, नहीं होता। देखिए क्षमता मतलब नहीं होता, देखिए क्षमता मतलब होता है पावर, नहीं होता है कोनो ये कहता कि हमारे पास इतना पावर बना कि हम उनकरा के झुका दें, मतलब उनकरा के मतलब हम अपना आगे झुका दें, नहीं कोई कोई बोलता है। देखना आपके गांव में क्या रहता है ना कि बहुत सारे
अलग अलग आदमी होते हैं। तो किसी का भी बात जो रहता है ना मुखिया के सामने सब अलग अलग होता है। कोई आदमी मुखिया के सामने अपना बात कहता है ना तो उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन कोई आपके गांव में कोई प्रभावशाली आदमी रहता है, ठीक है, थोड़ा सा धनी मनी रहता है, वो मुखिया के सामने बात करता है ना तो मुखिया टैट हो जाता है, मुखिया एकदम ध्यान से सुनता है। बताया समझ में? तो वही इसका मतलब क्या, उसके पास पावर ज्यादा है, मुखिया का ध्यान केंद्रित कर लिया, मुखिया को अपने अंडर में ला दिया। बताया समझ में? तो वही बात कहने, क्षमता का मतलब है ना कि कोई भी लेंस या मतलब उत्तल लेंस हो के चाहे अवतल लेंस हो के प्रकाश के किरणों को कितना मतलब झुका दे रहा है या दूर भेज दे रहा है, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता। जैसे देखिए किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित, अभिसरित मतलब होता है एक जगह लाने का, कितना मतलब पावर से एक जगह ला दे रहा है। तो एक जगह लाने या अपसरित मतलब होता है फैलाने, ठीक है ना, का, ठीक है ना, करने की क्षमता यानी सामर्थ्य को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि कोई बरियार लेंस रहेगा तो सारे समस्त किरणों को एक जगह ला देगा। बताया समझ में? नहीं फैलाने का गुण रखता होगा तो सब उनके फैला देगा। आए बात समझ में? तो इसको बोलते हैं क्षमता। लेंस की क्षमता का मतलब है प्रकाश की किरणों को कितना एक जगह इकट्ठा कर रहा है। बताया समझ में? तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। आप लोग यहाँ देखिए, यदि आप लोग का F है, F मतलब होता है फोकस दूरी, आप लोग याद रखिएगा, हम यहाँ लिखते हैं F मतलब यहाँ पर क्या दिए हैं, फोकस दूरी। यदि आप लोग का फोकस दूरी जो है याद रखिएगा, ये F फोकस दूरी मीटर में दिया है, क्या में दिया है, मीटर में। तो जो फोकस दूरी आप लोग का मीटर में दिया है ना, तो आप लोग P का जो फॉर्मूला है वह 1/f आप लोग अप्लाई करेंगे। बताया समझ में? क्या करेंगे, 1/f। यदि आप लोग का फोकस दूरी याद रखिएगा, फोकस दूरी जो है आप लोगों को दिया गया है सेंटीमीटर में, बबका में दिया गया है सेंटीमीटर में। तो आप लोग पावर निकालने के लिए यहाँ से 100/f का आप लोग यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, 100/f का आप लोग यूज करेंगे। तो P बराबर 1/f, फिर हो जाएगा P बराबर 100/f। इतना आप लोगों को ध्यान देना है। ये कब, मीटर के लिए, ये कब होता है, सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, चलिएगा, इसीलिए हम वहां पर लिख दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम और डैश मार के लिख देते हैं कि आप लोगों को ये डाटा जो है ना वो सेंटीमीटर में होना चाहिए, और यहाँ जो ये एफ है इसका डाटा आप लोगों का मीटर में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। अब यहाँ से आता है कि अपवर्तनांक को परिभाषित करें। किसको परिभाषित करें, अपवर्तनांक। तो ये अपवर्तनांक होता क्या है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले परिभाषा लिखवा रहे हैं, ठीक है ना, कि निर्वात में प्रकाश की चाल, आप लोग मेरे साथ लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक कहते हैं तो इसलिए अब यहाँ देखो सूत्र का हो गई, सूत्र में क्या होला, n बराबर हम लोग के C/v, बुझा गई, n बराबर C/में क्या हो गई, v। अब एहिजा से जो है ना n के हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। ये n क्या हो गया, अपवर्तनांक। ये C क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। भी क्या हो गया, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, अभी हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अब यहाँ आप लोग कुछ नोट में याद रखना है, ठीक है ना, कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में
प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो सी होती है वह होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। साथ में आप लोगों को यहाँ नोट में और कुछ लिखवा देते हैं, ये तभी नोट चल रहा है ना, नोट में आप लोग यहाँ से लिखेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आता है कि अपवर्तनांक एक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। मतलब इसका मात्रक और बीमा नहीं होता है। बात आया समझ में। और अगला नोट में अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। ठीक है ना, अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे कि n ऐसे। ठीक है ना, हमेशा एक मतलब एक तो निर्वात या हवा का होता है, लेकिन सभी का 1 से ज़्यादा होता है। इतना कहानी हम लोग आप लोग सिखा दिए। अब यहाँ पर आता है आप लोग के लिए न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल आप लोग के एनसीईआरटी का है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, कि एनसीईआरटी में ये सवाल आप लोग को डाला गया है। क्या कैसा है पढ़ते हैं। प्रकाश की वायु से, प्रकाश देखिए क्या बोला है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की एक प्लेट में प्रवेश करता है। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। लेकिन कांच में प्रकाश का चाल हम लोगों से पूछ रहा है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना दिया गया है, लंबा चौड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी खाली बोलता है ना कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, तो ही हम लोग बना देते हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ लिखते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं C बराबर, मतलब C मतलब प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होता है ना। अब कांच में निकालना है ना, जौना चीज में निकालना है ना, ओकर अपवर्तनांक पता होना चाहिए। तो कांच का अपवर्तनांक आप लोगों को 1.5 दिया है, ठीक है ना, 1.50। एक मतलब होता है 3/2। कितना होता है, 3/2। अब आइए यहाँ पर, चूंकि हम लोग जानते हैं कि n बराबर, अभी फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाए हैं, c बाटा में v होता है। हम लोग को v निकालना है, तो v को ऊपर है, n को इधर, तो v बराबर हो जाएगा c बाटा में n। हो गया ना, कहेगा हाँ सर जी हो गया। चलिए, तो यहाँ c का मान कितना हो गया, 3 गुना 10⁸। n का मतलब अपवर्तनांक कितना है, 3/2 हो गया। 3 से 3 खत्म हो गया, ये 2 चल जाएगा ऊपर है, तो हम लोग का v बराबर हो गया 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर कितना हो गया, 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी हम लोग का यही जो है, यह कांच में प्रकाश की चाल हो गया, कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना हो गया, 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है। मतलब हम लोगों से चाल नहीं पूछा है, बोला गया हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, अभिप्राय मतलब तो थोड़ा समझाइए। ठीक है ना, और ये सवाल एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी के हर एक सवालों को आप लोग करने। देखिए, जब भी आप लोगों को किसी चीज के बारे में पूछता है, तो याद इतना रखिएगा, वो 100% कुछ ना कुछ स्पेशल है। आप लोगों से कांच के बारे में काहे नहीं पूछा, आप लोगों से पानी के बारे में काहे नहीं पूछा, हीरा के बारे में काहे पूछा है। एनसीईआरटी में हीरा के बारे में ही दिया है, कांच के बारे में नहीं दिया है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, इसका क्या अभिप्राय है, नहीं दिया है। पानी के बारे में नहीं पूछा है। पता है हीरा के बारे में क्यों पूछा, क्योंकि जिसके बारे में पूछता है कुछ बताइए, इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल है। अब समझिए, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन में कहने का, बस समझाने का ही मतलब, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। यानी हीरा का, चूंकि हम लोग जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है,
और वह अपवर्तनांक 2.42 है। यानी इससे ज़्यादा अपवर्तनांक किसी भी पदार्थ का संभव नहीं है और अपवर्तनांक ज़्यादा होने के कारण हीरा चमकता है। आप लोग देखिएगा जितना भी लोहा, पानी, कांच, टुकड़ा ये सब हो गया, ठीक है ना, इन सब में सबसे ज़्यादा हीरा चमकता है इस अपवर्तनांक की वजह से ही, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखिएगा कि चूंकि हीरे का अपवर्तनांक हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका यही मतलब है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है और सबसे अधिक अपवर्तनांक होने और सबसे अधिक अपवर्तनांक होने के कारण ही हीरा अधिक चमकता है। बस हीरा अधिक चमकता है क्योंकि हम लोगों से हीरा में प्रकाश का चाल नहीं पूछा था, बस यही पूछा था, हम लिख दिए। चलिए अगला आते हैं। बोला गया है कि जल का अपवर्तनांक बताएं तथा प्रकाश की चाल ज्ञात करें। 2015 में आप लोगों से पूछा गया है। तो अब यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि जल का अपवर्तनांक तो जल का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 4/3। हम लोग जानते हैं 4/3 होता है। और सी का मान पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यही ना। अब आइए यहाँ पर लिखते हैं चूंकि n बराबर जो फॉर्मूला होता है वह C/V होता है। तो हम लोग अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ हो जाएगा V बराबर C/n हो जाएगा ना। C का मान कितना है, 3 × 10⁸ और n का मतलब है 4/3 हो गया ना। चलिए ये 3 ऊपर आ जाएगा तो V बराबर हो जाएगा हम लोग कितना, 9/4। इतनी के 9/4 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। V बराबर आइए 4 दूनी 8, 2 से भागा देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 10। तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी हम लोग का इतना चाल जो होता है वह कहाँ में होता है, पानी में होता है। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है तो इसकी चाल ज्ञात करें, मतलब हीरा में प्रकाश का चाल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ देखिए हम लोगों को n का मान दिया है कितना, 2.42 दिया गया है और c का मान पता है, प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना हम लोगों का होता है। अब आइए यहाँ पर लिखते हैं चूंकि फॉर्मूला होता है n बराबर C/V होता है। तो हम लोग यहाँ से V निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, C/n। चलिए C का मान कितना है, 3 × 10⁸ n का मतलब कितना दिया है, 2.42 हो गया ना। अब चलिए करना क्या है, अब यहाँ से ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर जाएगा 2 0, यानी हो जाएगा 300, नीचे हो जाएगा 242 गुना 10⁸, इतना हो जाएगा ना। तो यानी V बराबर अब हम लोग को कितना आ गया, 300/242, 300 हो गया 242 गुना 10⁸ भागा दो, 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 150, 2 से भागा देंगे तो 121, ठीक है ना। अब 150 में 121 ले भागा हमनी के देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इस ससुरा ये नहीं भागा देना पड़ेगा 150 में 121 से। तो एक बार में 121 जाएगा, 10 में से गया 9,
तो ये 4 में से 2 गया 2, यही ना हो गया। हाँ 4 में से 2 गया 2, खत्म हो गया। पॉइंट बैठाएंगे 0। ये कितना 2 बार में चल जाएगा, 2 बार में देंगे तो 2 2 2 4 और 2 हो जाएगा, यानी 2 सॉरी 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4 है, खत्म। फिर हमनी के आएगा एक और 0, तो कितना 20 चौके मतलब 4 बार में लेके जाएंगे तो 4 बार में तो है 480 ही हो जाएगा। 20 चौके से 4 बार में पार कर जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 बार में लेके जाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3, 10 में से 3 गया 7, 7 में 6 गया 1, 4 117 हो गया, ठीक है ना। तो मतलब 1.23 यानी 1.23 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, इतना जो है हम लोग का ये चाल हो गया v बराबर। कोई दिक्कत कोई तकलीफ हम लोग को यहाँ तक नहीं। अब आइए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन। ये सवाल क्या है ये भी बताइए, एनसीईआरटी का सवाल है। क्या है एनसीईआरटी का, क्या बोला गया है? वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती, तो भाई करेगा क्यों? क्योंकि वायु जो हो गया ये हो गया विरल माध्यम, हो गया ना, और जल जो है वो हो गया सघन माध्यम। ये तो बात आप लोगों को पता होगा। तो जब विरल से सघन में जा रही तो तिरछा प्रवेश करना लाजमी बात होगी। तिरछा कहाँ? अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि विरल से सघन में जा रहा है तो झुकना तय है, ठीक है। तो क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी? अरे भाई झुकेगी, विरल से सघन में जा रहा है। अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? नहीं, अभिलंब की ओर आएगी। बताइए क्यों? रीजन पूछा है, तो रीजन हमने के नहीं पता है कि विरल से सघन में जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही बताए हैं, ठीक है ना, कि ऐसा होगा। यहां लिखिए, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश, वायु से जल में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित होकर तिरछी प्रवेश करती है। तिरछी प्रवेश करती है क्योंकि वायु एक विरल माध्यम है, जबकि पानी की बात किया है ना, जल, जबकि जल एक सघन माध्यम है एवं प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर, तो अभिलंब की ओर अभिलंब की ओर झुक जाती है। बस इतना आप लोगों को लिखना है। इसमें किसी को समस्या है, इसमें किसी को परेशानी है तो आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। मुझे जहां तक लगता है कि इसमें आप लोग कोई भी समस्या नहीं होगा, आराम से आप लोग समझ गए होंगे। और ये सवाल जो है आप लोगों के एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी के जो सवाल रहते हैं वह मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट रहते हैं, खासकर आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इतना सवाल हो गया।
अब यहाँ पर देखिए, चलिए तो इतना ही है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छे अच्छे सवालों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।